तो सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जब एक कोई लाइन के टू एंड पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए? टू एंड पॉइंट्स। और जब ये एंड्स पॉइंट्स है तो मतलब इसकी लेंथ क्या हो गई? फिक्स्ड। तो मतलब इसकी क्या होती है? फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है लाइन। लाइन वो होती है जिसके नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स। इसे हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं, कितने भी लंबे आगे जा सकते, इधर भी इधर भी। तो इसकी नो फिक्स्ड लेंथ होती है। नेक्स्ट इज रे। रे होती है जिसका एक तो एंड पॉइंट होता है, एक तरफ से फुल एक्सटेंड होती रहती है। मतलब एक साइड से तो फिक्स रहेगा, दूसरी साइड से फुल लेंथ एक्सटेंड होती रहती है जितना भी आप लेने जाओ। तो इसमें क्या होता है? वन फिक्स पॉइंट। और जितना पता है आगे जा सकते हैं तो इसमें भी नो फिक्स्ड लेंथ। नाउ जब ये टू रेज लाइक ये रे हो गई और दूसरी ये हो गई, जब ये पॉइंट में मीट करते हैं तो इस चीज के बीच में जो बनता है इसे कहते हैं एंगल। तो एंगल क्या है? इट इज ये किसी दो रेज के बीच का जो एंगल होते हैं उसे एंगल कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कई टाइप के होते हैं। मेन एक तो एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूस। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 0 और 90 डिग्री के बीच में, मतलब 90 से कम हो, लेस देन 90। और ऑब्ट्यूस मोर देन 90 डिग्री एंगल्स, जस्ट लाइक अब ये 90 डिग्री से कम है तो क्या है? एक्यूट। इस फिगर में देखें हम तो ये कितना है? 20 डिग्री मान लो करीब। तो ये कितना है? ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज व्हाट इज जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? जब दोनों रेज एक के ऊपर एक कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर ही एक हो, तो वहां पे एंगल कितना हो जाएगा? जीरो, मतलब कोई एंगल नहीं। अब नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल कब होता है? जब टू रेज 90 डिग्री पे हो, या फिर हम वो उधर कह सकते हैं परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का साइन होता है जो कि हमारा 90 डिग्री राइट एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब दो रेज एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने के एंगल का होता है? 180 डिग्री का। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मतलब फुल, जब वो ऐसे फुल कंप्लीट करके ऐसे आ गया तो ये क्या है? पूरा एंगल, मतलब 360 डिग्री एंगल। तो राइट एंगल मीन्स आपका 90, जीरो एंगल मीन्स 0 डिग्री, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 एंड कंप्लीट एंगल मीन्स 360। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स। आप इस फिगर को जानते हैं, ये क्या है? स्क्वायर। हमारा स्क्वायर में क्या होता है? इसकी जितनी भी सारी साइड्स होती हैं, 2 3 4, इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है। एक और चीज इसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑल एंगल आर इक्वल। इसके एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 और ये भी 90। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। ये हमारी फिगर है रेक्टेंगल की। आप लोग इससे सिमिलर ही होगी, ऑफ कोर्स की बात है। इसमें क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी कोई टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब
ए बी के अपोजिट कौन से, सी डी, तो ये ए बी और सी डी इक्वल होंगे। ऐसे ही बी सी के अपोजिट कौन से, ए डी, तो ये दोनों इक्वल। ए बी इज इक्वल टू सी डी and BC is equal to AD, and all the angles of the rectangles are also equal, each of 90 degree. All angles are equal। और कितने के हैं ये सारे, 90 डिग्री के। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कल। ये हमारी फिगर है हमारे सर्कल की। इसमें जो सेंटर पॉइंट होता है उसे पॉइंट हम देते हैं ओ, उसे क्या कहते हैं, सेंटर। इस सेंटर से किसी भी इसकी सर्कमफ्रेंस की बाउंड्री पे जब हम टच करते हैं, यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक के इसके डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ये थ्रू आउट सेम रहता है, मतलब अगर आप यहाँ से ये लाइन कह दो, यहाँ से ये कह दो, ये कह दो, तो ये क्या है, रेडियस है हमारा। इसमें एक और चीज होती है, जब हम इससे थ्रू आउट एक बीच में से सेंटर में से लाइन क्रॉस कर दी, या तो ऐसे कर लो या ऐसे, तो इसको कहा जाता है डायमीटर। यहाँ से ए बी क्या है हमारा, डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक के मैंने क्या बोला अभी, रेडियस। और अगर इसी को मैं यहाँ से इसे, तो जैसे मैंने बता दिया था, हर एक यहाँ से कितना भी जो, ये भी क्या होगा, रेडियस, ये भी हमारा रेडियस। बट मैंने अभी ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को जहाँ सेंटर से पास करे उसे हम डायमीटर भी कहते हैं। तो डायमीटर में क्या हो गया, ये r प्लस r मतलब 2r। मान लो कि रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या होगा, देन डायमीटर विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। 2 इंटू रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। आप इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे अपनी बुक्स में। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल 7 सेंटीमीटर। हमें गिवन दे रखा है बेटा रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा है, डायमीटर में पता ये क्या आता है, 2 इंटू रेडियस, तो बस 2 इंटू 7 कर दो, 2 7 14 सेंटीमीटर हमारी क्या गया, डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ डायमीटर इज 18 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा हो गया है, रेडियस फाइंड आउट करना है, डायमीटर में दे रखा है 18 सेंटीमीटर। अभी तक हम क्या पढ़ा, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो कोर्स की बात है रेडियस होगा डायमीटर का आधा। इस क्वेश्चन में ये करना है, रेडियस हमें निकालना है, डायमीटर में दे रखा है, तो रेडियस क्या होगा बेटा, डायमीटर का हाफ। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय, डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, आगे हमारा 9 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आज के लिए इतना ही, और ये आपका होमवर्क, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड भी कर सकते हैं। थैंक यू।